अप्रैल 1936 को उत्कल राज्य वर्तमान में उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई, जहां राज्य स्थापना दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर राज्य मनाता है। छत्तीसगढ़ में भी उत्कल दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मधु बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया, उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही साथ इस भव्य आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की और उत्कल स्थापना दिवस की बधाइयां प्रेषित की। आज 1 अप्रैल है, उड़ीसा दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं जो छत्तीसगढ़ में 35 लाख उत्कल बंधु हैं उनको उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, और साथ ही साथ उड़ीसा वासियों को और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हमारे उत्कल बंधुगण हैं उनको भी उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। पहले उड़ीसा प्रांत पश्चिम बंगाल में था, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये तीनों एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा प्रांत का अलग निर्माण हुआ। तब से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते आ रहे हैं, और आज हम सब लोग आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे उत्कल समाज का कि हम लोग को यहाँ पर समारोह मनाने बुलाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को, हमारे विधायकगण हैं पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर साहब और सभी हमारे पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु सब मिलकर यहाँ पर हम लोग बैरिस्टर मधुसूदन जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था उड़ीसा प्रांत बनवाने में। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरागत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्राथमिक इकाई से लेकर और जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी पदाधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों, चाहे नगरीय निकाय हो, त्रिस्तरीय पंचायत हो, जनपद है, जिला है, नगर पंचायत के हमारे पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक, हमारे महापौर हैं, और प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर मंडल की इकाई, मोर्चे की इकाई, सभी लोग। और गांव चलो अभियान हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है भारतीय जनता पार्टी के, उसके अवसर पर ये महत्वपूर्ण आयोजन और हम सब मिलकर संपन्न करा रहे हैं। नहीं, कानून व्यवस्था हो, चाहे सरकार समुचित रूप से व्यवस्था करने की दृष्टि से हो, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से 5 सालों में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को दलदल में धकेलने का काम किया, भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे किया, कोई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया, उनको भी प्रमाण पत्र पराजय का दिया है। इसलिए उनको बोलने का किसी भी प्रकार का हक नहीं बनता है। उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय वे एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करते हुए चलते हैं और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने के चलते हैं। डबल इंजन की सरकार आप देखे होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और आदरणीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के प्रति उनका जो प्रेम है वो विकास की नई सौगातें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनका अभिनंदन है। कांग्रेस को उनके विषय पर रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही के दिन 1936 में मधुसूदन जी के अथक प्रयास से, अथक लड़ाई से अंग्रेजों को परास्त करते हुए उन्होंने भाषाई आधार पर उड़ीसा का गठन किया था, नए प्रांत का गठन करवाया था। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद मांगते हैं, जहाँ भी रहें, जहाँ भी उड़ीसी विश्व के कहीं भी रहें, वो अपना काम करें और उत्कल दिवस मनाएं। मैं छत्तीसगढ़ में निवास 35 लाख लोगों को और 24 प्रकार के जाति के लोगों को उत्कल दिवस का बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, विधायकगण, महापौर आदि सभी उपस्थित पार्षदगणों का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जय जगन्नाथ। प्रेस और मीडिया के साथी को
दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय जय। देखिए, शराबबंदी का विषय नहीं। आप यदि जनता को धोखा देकर आते हैं, आपके मैनिफेस्टो में 2018 में लिखा था कि आप शराब बंद कर देंगे, इसलिए हमारा प्रश्न था विपक्ष के तौर पर आपने शराबबंदी क्यों नहीं की। बीजेपी के कोई मैनिफेस्टो में ये विषय नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे करके सामाजिक जागरण करके इन शराब चीजों को दूर करेंगे। हमें ये लगा कि अधिकतम दरों पर और बाहर से यदि शराब आकर अवैध बिकती है तो सरकार का ये फर्ज है कि उन सब चीजों को बंद करे, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया जाता है। 1 अप्रैल उत्कल स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में भी आयोजन हो रहा है, उत्साह मनाया जा रहा है, जहां पर जो उत्कल वासी है वो आए हुए हैं। जी, कहाँ से आए आप? चकरदा, सरायपाली चकरदा। सरायपाली से। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ भागवत कीर्तन। भगवत कीर्तन थोड़ा गा के सुनाएंगे क्या? अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा? कितने बजे होगा? अब मंदिर में होगा। मंदिर में होगा। कैसा मनाते हैं उत्कल दिवस को? कैसे मनाते हैं आप? सिया राम राधे श्यामा गा कर मनाते हैं। गा के मनाते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि कलाकार हैं और कला का प्रस्तुति अपना देने आए हुए हैं। उत्कल दिवस है और जाहिर सी बात है किसी भी दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां पर सीएम साहब खुद ही यहाँ पहुंचे थे और ये आयोजन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।